सो इन द रिस्पायरेटरी पैथोलॉजी नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रैन्युलोमेटस डिजीज़, ग्रैन्युलोमेटस लंग डिजीज़, राइट। उससे पहले कि हम ग्रैन्युलोमा को डिफ़ाइन करें और उसके लेयर्स को, उसके सेल्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन करें, सबसे पहले ये है कि ग्रैन्युलोमेटस डिजीज़ जो हैं हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, नॉन कैसिएटिंग एंड कैसिएटिंग ग्रैन्युलोमा। Caseating is like we know that we have 5 types of inflammation or necrosis. Sorry, we have 5 types of necrosis: fat necrosis, caseous necrosis, which have cheesy appearance, and we have other type of necrosis, right? So in the caseating granulomas, actually caseous necrosis occur. ठीक है। नॉन केसियरिंग ग्रेनोमास के जो कॉजेज़ हैं वो हमारे पास है रिएक्शन टू फॉरेन बॉडी, सार्कॉइड ग्रेनुलोमा। एक्चुअली इन द लंग में जो ग्रेनुलोमस डिजीज़ हैं उसमें हम सार्कॉइड और ट्यूबरक्लोसिस ये दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, एंड हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस भी, ठीक है, एंड सम ड्रग रिएक्शंस। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से जो, या वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस दी chronic lung infection which are fungal infections। तो इसको इस चार्ट को हमें पता होना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें नॉन केसिएटिंग करवाती हैं, कौन सी चीज़ें केसिएटिंग ग्रेनुलोमास प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। नॉन कैसिएटिंग में हमारे पास रिएक्शन टू फॉरेन बॉडी है, सार्कॉइड ग्रेनुलोमास है, पेरिडियोसिस है, क्रॉन डिजीज़ है, एंड सार्कॉइडोसिस है, ठीक है। सार्कॉइडोसिस हम डिस्कस करेंगे, सो दैट विल बी नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा। लेप्रोसी, ट्यूबरक्लॉइड लेप्रोसी भी है। ड्रग रिएक्शंस है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द ड्रग रिएक्शंस विच आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमास। हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस विच आर ऑल्सो नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमास डिजीजेज। टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी है। केसिएटिंग में हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्यूबरक्लोसिस, सो दैट इज केसिएटिंग ग्रेनुलोमेटस डिजीज। देन हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस एंड कॉक्साइडोमाइकोसिस। तो ये तीनों हमारे पास क्रॉनिक फंगल इन्फेक्शन है लंग के, ठीक है, और ये भी हमारे पास केसिएटिंग ग्रेनुलोमास प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल थ्री। Paracoccidoid mycosis and tertiary syphilis, gammas, and arthritis obliterans are also producing caseating granulomas. So what is caseation mean? Caseous necrosis is actually the destruction of cells which are converted to the amorphous grayish debris located centrally in the granuloma, जो कि हमारे पास in the caseating granulomas ये हमारे पास reaction होगा, ठीक है। In the non casing this reaction is not present. This is the picture of caseating granulomas in the TB, tuberculosis, and in non caseating granulomas in sarcoidosis. ओके, सो एक्चुअली इन द ग्रेनुलोमेटस डिजीजेज हम जो डिस्कस करने वाले हैं अभी, सार्कोइडोसिस, हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, इन फर्दर लेक्चर्स। व्हाट इज ग्रेनुलोमा? दिस इज द मास ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है। ग्रेनुलेशन टिश्यू है, एक मास है ग्रेनुलेशन टिश्यू के, ठीक है, रिएक्शन टिश्यू के या फिर इन्फ्लेम टिश्यू के, टिपिकली प्रोड्यूस्ड इन द रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। That granulation tissue which is produced in response to infection, in response to inflammation, or the presence of a foreign substance. There are 4 concentric layers in the granuloma. However, the clear distinction is difficult in reality due to overlapping, ठीक है। हम कहते हैं 4 concentric layers हैं एक granuloma के, लेकिन हम distinction नहीं कर सकते। In reality there is no distinction between these layers, ठीक है। कौन कौन से layers हैं? First of all, there is necrosis, ठीक, there is necrosis, then we have giant cells, epithelioid cells and macrophages, ठीक है। जाइंट सेल्स जो होते हैं हमारे पास, एपिथेलॉइड सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। जाइंट सेल्स एंड एपिथेलॉइड सेल्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्रोफेजेस। या तो मैक्रोफेजेस सेल्फ प्रेजेंट होंगे या फिर एपिथेलॉइड सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि हमारे पास वो मैक्रोफेजेस हैं जो अपनी डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी लॉस कर चुके हैं, एंड जाइंट सेल प्रेजेंट होंगे जो कि हमारे पास बहुत सारे मैक्रोफेजेस मिलकर एक जाइंट सेल बनाते हैं। और जाइंट सेल की भी फर्दर टाइप्स हैं जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद थर्ड कॉम्पोनेंट इज लिम्फोसाइट्स, especially prominent in immune granulomas. Lymphocytes secrete mediators that activate and alter the macrophages and macrophage derived cells located centrally, जो कि epithelioid cells हैं और giant cells हैं,
ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स हो गए जो कि इम्यून मीडिएटेड ग्रेनुलोमास में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं अबंडेंट अमाउंट में, जो कि क्या कर रहे होते हैं, जो कि मतलब कि वो ऑल्टर कर रहे होते हैं मैक्रोफेजेस को, या फिर यही समझो वो ग्रेनुलोमा के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट हैं जो कि वॉल ऑफ करते हैं लीजन को एट द मार्जिन। 4 लेयर हो गए। ठीक है। अब एपिथेलियोइड सेल्स क्या हैं? एपिथेलियोइड सेल्स आर एक्चुअली दोज मैक्रोफेजेस जो कि अपनी सिक्रीटरी कैपेसिटी या फिर फैगोसाइटिक प्रॉपर्टीज़ खो चुके हैं। ठीक। ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमा में हमें मिलेंगे ये सेल्स, सार्कोइड ग्रेनुलोमा में मिलेंगे, ट्यूमर एसोसिएटेड ग्रेनुलोमा में मिलेंगे, जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा है। ठीक है। अच्छा, ये सब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब मैंने डिस्कस करना है। ठीक है। देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ जायंट सेल। ठीक है। जैसे कि फैगोसाइटिक हिस्टियोसाइट्स हैं, ये हमें फैगोसाइटिक हिस्टियोसाइट्स भी एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एपिथेलियोइड सेल्स हैं या फिर मैक्रोफेज कह सकते हो। ये हमें कब मिलेंगे? इन द फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा में मिलेंगे, रिमेटिक एंड रिमेटॉइड ग्रेनुलोमा में मिलेंगे। ठीक। Langerhans giant cells हैं, these are horseshoe shape pattern of they have horseshoe pattern of nuclear arrangement. They are present in the tuberculous granuloma, tuberculosis, leprosis and syphilis. ये तीनों में हमें Langerhans giant cells मिलेंगे। There is foreign body giant cells जिनमें haphazard and random nuclear arrangement है, उनको हम कहते हैं फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स, और वो हमें फॉरेन बॉडीज़ लाइक सुचर, टैल्क एक्सेट्रा इन चीज़ों में हमें मिलेंगे। ठीक। ओके। टूटोन जाइंट सेल्स हैं, रिंग ऑफ न्यूक्लियाई। देयर इज अ रिंग ऑफ न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय फोमी पेल साइटोप्लाज्म। फोमी क्यों है, पेल क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैट। ठीक है। कुछ ऐसी हमारे पास इन्फ्लेमेशंस हैं, रिएक्शंस हैं जिनमें हमारे पास फैट जो है बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, एंड दैट लीड टू फोमी साइटोप्लाज्म्स, फोमी मैक्रोफेजेस। ठीक है। जैसे कि जेंथोमा है, फैट नेक्रोसिस है, जेंथोग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, डर्मेटोफाइब्रोमा है, इनमें मैक्रोफेजेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो फैट को इंगल्फ करते रहते हैं, एंड their cytoplasm will become pale and foamy and they have ring of the nuclei, right? उनको हम कहते हैं टूटोन जाइंट सेल्स। उसके बाद पैलिसेडिंग ग्रेनुलोमा है। पैलिसेडिंग यानी कि वो चिमटे हुए या फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है। जो कि हमारे पास कंप्रेस्ड है, एलोंगेटेड न्यूक्लियाई है उनमें। ठीक है। वो खुद भी कंप्रेस है तो उनकी न्यूक्लियाई भी एलोंगेट हो चुकी है। एलोंगेटेड न्यूक्लियाई ऑफ मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स आर पैलिसेडेड एंड कहाँ मिलेंगे हमें? रिमेटॉइड नोड्यूल्स, पोस्ट सर्जिकल नेक्रोबायोटिक ग्रेनुलोमा इन द प्रोस्ट्रेट एंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। उसके बाद एस्टेरॉइड बॉडीज़ हैं। व्हाट आर दीज आर स्टीलेट इंक्लूजन्स। ठीक है। स्टार लाइक इंक्लूजन्स विद द न्यूमरस रेज रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल कोर एंड शॉमिन और कॉन्कॉइडल बॉडीज़। कैल्शियम डिपोजिटेड एस्टेरॉइड बॉडीज़ उन्हें हम कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द सार्कोइड ग्रेनुलोमा। ठीक। जो कि उसकी हार्ट सोर करवा रहा होता है। नो जाइंट सेल्स, जिन ग्रेनुलोमास में कोई जाइंट सेल नहीं होता उनको हम कहते हैं सूडो ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमा। ये कुछ जो हमने डिस्कस किए उनकी पिक्चर्स हैं, ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमा। ठीक। उसके बाद सेकंड इज सार्कोइड ग्रेनुलोमा जो कि नॉन केसिएटिंग है, जिसमें हमें एस्टेरॉइड बॉडीज़ नज़र आ रहे हैं, स्टार लाइक न्यूक्लियाई। ठीक। एंड विच हैव रेडिएटिंग। ये हमारे पास रिमेटिक ग्रेनुलोमा है एंड दिस इज़ फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा जो कि एलोंगेटेड न्यूक्लियाई है इसमें। ठीक है। स्यूडो मेम्ब्रेन्स ग्रेनुलोमा, नो जाइंट सेल्स।